अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वेलकम टू शाहीन लीडर्स एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, आज हम वर्बल नंबर 41 मैं आपको बताती चलूँ कि ये टेस्ट उन कैंडिडेट्स के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया है जो पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान मेडिकल कॉर्प्स और लेडी कैडेट कोर्स के लिए क्वालिफाई करना चाहते हैं। अपने नेक्स्ट सेगमेंट में जाने से पहले मेरी तमाम व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है कि वो शाहीन लीडर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की। got 95% marks out of 1100. How many marks did he obtain? तो हमें इस क्वेश्चन में बता दिया गया है कि एक स्टूडेंट ने 95% मार्क्स जो हैं वो ऑब्टेन किए हैं। तो हमें एक्चुअल में उसके मार्क्स फाइंड करने हैं। इसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप 95 डिवाइडेड बाय 100 करें और इसको 1100 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो इसमें क्या होगा कि 0 और 0 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और जब आप 95 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1045। तो उसने 1100 में से 1045 मार्क्स जो हैं वो ऑब्टेन किए हैं। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। स्टूडेंट गॉट 85% मार्क्स आउट ऑफ 1100। हाउ मेनी मार्क्स डिड ही ऑब्टेन? तो ये क्वेश्चन भी पहले क्वेश्चन की तरह ही है। बिल्कुल सिंपली हम 85 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे और इसको 1100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सिंपली 0 एंड 0 0 0 के साथ कैंसिल हो जाएंगे और जब आप 85 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 935। यानी कि उसने 1100 में से 935 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। got 75% marks out of 1100. How many marks did he obtain? तो पहले हमने 95% मार्क्स निकाले, देन 85 और अब हम 75% मार्क्स हम फाइंड करेंगे। सिंपली इसका भी वही मेथड है कि आप 75 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे और इसको 1100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपली 0 0 0 0 के साथ कैंसिल हो जाएंगे और जब आप 75 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 825। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है 825। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A student got 65% out of 1100. How many marks did he obtain? ये क्वेश्चन भी पहले क्वेश्चन की तरह ही है। बिल्कुल सिंपली आप 65 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1100। तो सिंपली आप 0 0 को 0 0 साथ कैंसिल कर देंगे और जब आप 65 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 715। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है 715। A student got 64% marks out of 1050. How many marks did he obtain? ये क्वेश्चन भी पहले क्वेश्चन की तरह ही है। सिंपली इसमें जो है टोटल मार्क्स को 1100 के बजाय 1050 कर दिया गया है। सेम आप 64 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1050 कर देंगे। तो इसमें क्या होगा कि 0 0 के साथ कैंसिल हो जाएंगे। 2 5s are 10, या आप ये कर सकते हैं कि 5 2s are 10, 5 2s are 10, 5 1s are 5, 2 1s are 2, 2 3 एंड देन 2 2s are 4। जब आप 32 को 21 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 672। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है 672। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ 240 किलोमीटर पर आवर। हाउ मेनी मिनट्स विल इट टेक टू ट्रैवल 48 किलोमीटर? तो इस क्वेश्चन को सिंपली आप इस तरीके से हल करेंगे कि स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय टाइम। ये स्पीड को मैंने एस से रिप्रेजेंट किया है और डिस्टेंस को डी से एंड देन टाइम को टी से। तो इसमें आप सिंपली क्या करेंगे कि स्पीड जो है इसमें आपको दी हुई है
240 किलोमीटर पर आवर। पर आवर का मतलब है कि जो मिनट्स हैं वो नीचे आ जाएंगे, यानी कि और में 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, तो यहाँ पे हम लोग 60 लिख देंगे, 240 डिवाइडेड बाई 60। और जो हमारे पास डिस्टेंस दिया हुआ है वो है 48 किलोमीटर। 48 किलोमीटर को हम यहाँ लिख देंगे, और यहाँ पे जो हमने टाइम फाइंड करना है, जो हमें दिया हुआ है कि हाउ मैनी मिनट्स, उसको हम लेट्स सपोज कर लें कि वो x है। तो अब सिंपली आप जब चीज़ों को मूव करेंगे तो 240 इधर ऊपर है, ये नीचे आ जाएगा, x दूसरी साइड पे जाके ऊपर चला जाएगा, और 60 जो है वो 48 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सिंपली ये बनेगा 48 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 240 इज इक्वल टू x। तो इसमें आप 0 को 0 के साथ कैंसिल कर दें, देन 24 1 ज़ार 24 एंड 24 2 ज़ार 48। आप 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 12 मिनट्स, यानी कि 48 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए एक ट्रेन को 12 मिनट्स रिक्वायर हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 12 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 लाख रुपीज़, हाउ मच डिड इट कॉस्ट व्हेन रिड्यूस्ड बाय 5%। तो अगर आपने एक कार जिसकी कीमत 15 लाख रुपए है, अगर उसकी कीमत 5% घट जाए तो वो कीमत कितनी होगी। बिल्कुल सेम आप इस तरह इसको अज्यूम कर सकते हैं कि आपको 5% का डिस्काउंट मिल गया है, तो डिस्काउंट के बाद की जो उसकी सेल प्राइस होगी वो क्या होगी। इसमें डिस्काउंट प्राइस सबसे पहले आप लोग फाइंड करेंगे, जिसका तरीका ये है कि 5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 15 लाख। ये इसमें आप 2 ज़ीरो को इन 2 ज़ीरो के साथ कैंसिल कर देंगे, बाकी 15 को 5 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 75, और सिंपली ये 3 ज़ीरो आप इसके साथ लगा देंगे तो आपके पास आ जाएगा 75,000। अब 75,000 एक्चुअली में वो प्राइस है जो प्राइस घटी है, हमने एक्चुअल में उसकी सेल प्राइस फाइंड करनी है। तो सेल प्राइस फाइंड करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, 15 लाख में से आप 75,000 को माइनस कर देंगे। जब आप 15 लाख में से 75,000 को माइनस करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा 14,25,000 रुपीज़। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है 14,25,000 रुपीज़। नाउ मूविंग ऑन, गिव अ वर्ड विच इज़ बोथ प्लूरल एंड अ वर्ब। अब हमें एक ऐसा वर्ड बताना है जो प्लूरल यानी कि जमा भी हो और वर्ब। आपको सबको पता है कि वर्ब किसी काम के करने या होने को कहते हैं। अब इसमें आप देखिए लाइफ, लाइफ क्या है, ज़िंदगी। अब ज़िंदगी ना कोई प्लूरल है और ना ही ये कोई वर्ब है, ये सिंपली एक नाउन है। अब आप इसको देखें लाइफ, लाइफ का मतलब है लाइफ भी होती है ज़िंदगी, ये भी ना प्लूरल है और ना ही वर्ब है। लिविंग, लिविंग अब ING आ गया तो आपको पता है कि इसका मतलब होता है ज़िंदगी गुजारना, तो ये वर्ब तो है लेकिन ये प्लूरल नहीं है। अब आप देखिए लाइव्स, लाइव्स जो है ज़िंदगियाँ, ये एक आ गया प्लूरल में। अब ये वर्ब के सेंस में कैसे यूज़ होगा, जैसे वो आप सेंटेंस है ही लिव्स इन हिज होम या ही लिव्स अ गुड लाइफ, तो इसमें जो लिव्स है वो एज एन वर्ब यूज़ हो रहा है। तो लिव्स इज़ अ वर्ड विच इज़ बोथ प्लूरल एंड अ वर्ब। सो हमारे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है लाइव्स। लोग स्केयर लें तो 1 का स्केयर यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। 1 का आप क्यूब लें, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो हमारे पास क्या आएगा, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 1, देन 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1, यानी कि इसका स्केयर भी 1 ही है और इसका क्यूब भी 1 ही है। अब हम 0 को देखेंगे, 0 का आप लोग स्केयर लें, 0 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 0 ही आएगा। 0 का क्यूब लें अगर आप, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 0 मल्टीप्लाई बाय 0, तो आपके पास क्या आएगा, 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0, 0 को देन 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 0 आएगा। यानी कि B और C का अगर आप लोग स्क्वायर और क्यूब लें तो आपके पास जो आंसर है वो सेम आएंगे। तो इससे इस क्वेश्चन का आंसर है D,
यानी कि B and C both are correct. Number 11. If mangoes are selling at rupees 58 per kg, how much you can buy for rupees 1160 यानी कि 1160. अब आप इसको सिंपली इस तरीके से हल करेंगे कि अगर 58 रुपीज़ में आपको 1 केजी मैंगोज़ जो है आप बेच रहे हैं, तो 1160 रुपीज़ में आप कितने मैंगोज़ बेच सकेंगे? तो इसको सिंपली आप 1160 को 58 पे डिवाइड कर देंगे, और जब आप 1160 को 58 पे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 20 केजी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है डी यानी कि 20 केजी। कि अगर 100 किलोमीटर्स में 99 किलोमीटर्स में 100 पोल्स हैं, तो सिमिलरली 11 पोल्स होंगे। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है सी। 1 किलो कॉटन इज हैवियर और 1 किलो आयरन। अब सिंपली लोग ये भी कहते हैं कि कॉटन जो होता है उसको अगर हम लोग पकड़ें तो उसका साइज़ बड़ा होगा, और 1 किलो आयरन को पकड़ें तो वो छोटा होगा। लेकिन ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि 1 किलो कॉटन है और 1 ही किलो जो है आयरन है। अगर आप इसको पल्ले पर रखेंगे तो दोनों का जो वज़न है वो बिल्कुल सेम आएगा, तो इसलिए ये दोनों का वज़न जो है बिल्कुल सेम होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है इक्वल। 15. If 700 students 80% are passed, how many students are failed? अब आपको बता दिया गया है कि 80% स्टूडेंट पास है, हमने फेल्ड स्टूडेंट फाइंड करने हैं। सबसे पहले हमें नंबर्स पता होने चाहिए कि कितने बच्चों ने पास किया है। उनको फाइंड करने के लिए आप सिंपली 80 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 700 करेंगे, तो 0 0 के साथ कैंसिल हो जाएंगे। 8 को जब आप 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 56, तो ये टोटल आ जाएंगे 560। यानी कि अब हमें पता चल गया है कि 560 स्टूडेंट्स वो थे जिन्होंने पास कर लिया है। अब हमने वो स्टूडेंट्स फाइंड करने हैं जिन्होंने फेल किया है। तो जितने अब 700 में से जैसे होता है टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू स्टूडेंट पास प्लस स्टूडेंट फेल्ड। अगर हमने स्टूडेंट फेल्ड जो है वो फाइंड करने हैं तो हम टोटल स्टूडेंट्स में से जो कि 700 हैं पास स्टूडेंट्स को माइनस कर देंगे। पास स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं? 560। तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या होगा? 700 में से आप 560 को माइनस करें तो आपके पास आ जाएगा 140। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है 140। तो व्यूअर्स, इसी क्वेश्चन के साथ हम अपने इख्तिताम तक पहुँच। एक बार फिर तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें कि शाहीन लीडर्स अकेडमी में इनिशियल स्टेप्स क्लियर करने के अलावा इंग्लिश स्पोकन कोर्स भी कराया जाता है। यू गाइज आर ऑल मोस्ट वेलकम। सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस पाइंदाबाद। फी अमान अल्लाह।